अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सहरी का वक्त है। सहरी में अब एक अलग ही रौनक लगी हुई होती है बाहर, तो मैं भी सहरी की तैयारी कर रही थी। सहरी में उमूमन लोग प्रेफर करते हैं कि रात का बचा हुआ कोई सालन कंज्यूम कर लिया जाए या कुछ कीमा वगैरह तैयार किया जाता है, लेकिन मेरे घर में सहरी में सेम वही रूटीन होती है जो नाश्ते में होती है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मेरे घर में नाश्ते में सबकी चॉइसेस डिफरेंट है। लंच और डिनर सब सेम कर लेते हैं, लेकिन नाश्ते में सबकी चॉइसेस डिफरेंट है। मतलब सुबह सुबह मुझे वैरायटी बनानी पड़ती है। मेरे घर में हम 4 मेंबर्स हैं और चारों ही बिल्कुल डिफरेंट ब्रेकफास्ट करते हैं, तो बस मैं वही तैयारी में लगी हुई थी। फ़िलहाल मैं हस्बैंड के लिए बन और बटर, जिसे पाकिस्तानी या कराची की लैंग्वेज में मस्का बन कहते हैं, तो वो तैयार कर रही थी। बटर की एक थिन सी लेयर लगाई है और बस बन को कट किया। झटपट सा हस्बैंड का ब्रेकफास्ट या सहरी तो बिल्कुल डन है। मेरा आज शामी कबाब और सैंडविच खाने का मूड था, तो बस उसी की तैयारी भी साथ साथ मैं करती जा रही थी। और सम टाइम्स गैस का प्रेशर एकदम बढ़ जाता है और कभी बिल्कुल कम हो जाता है, तो बस इसी तरह से आजकल तैयारी हो रही है। सहर और इफ्तार में तो बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ गैस का प्रेशर का मसला है, बट सिर्फ अभी ही नहीं, अब तो पूरा कराची ही इसकी लपेट में आ चुका है। लेकिन हम लोग ये प्रॉब्लम तकरीबन 4-5 साल से फेस करते आ रहे हैं। विंटर्स में भी हमेशा गैस जाया करती थी और सहर और इफ्तार की टाइमिंग्स पर भी, बट इस बार तो पूरा कराची ही इस चीज़ से परेशान है। मैंने अपने लिए शामी कबाब कुक करने के लिए रख दिया है और मैंने पैन पे सिर्फ कुकिंग ऑयल का स्प्रे किया था। 2 शामी कबाब रखे हैं, एक बेटी के लिए है और एक मेरे लिए है, क्योंकि मैं साथ में ऑमलेट खाऊंगी। शामी कबाब आप जानते हैं, अगर 2 शामी कबाब आप कंज्यूम करेंगे तो आपका 1 पोर्शन प्रोटीन हो जाएगा, और अगर आप अंडा ले रहे हैं तो आपका हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है। तो मैं 1 अंडा ले रही हूँ जो हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है और 1 शामी कबाब लूँगी जो हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है, और दोनों मिलकर मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन का कंप्लीट हो जाएगा। आज मेरा मूड था कि मैं ब्राउन ब्रेड के साथ सैंडविच रेडी करूँगी जिसमें अंडा और शामी कबाब होगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को वैरायटी दिखानी होती है। साथ ही मैंने खीरा भी निकाल लिया था, लेकिन ये तमाम चीज़ें मेरी ब्रेड और खीरा जो ज़ाया हो गया है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठा तैयार कर लिया था। वो मुझे रात में पराठे का कहकर सोए थे कि मैं आज पराठा और चाय लूँगा, लेकिन जब मैंने उनके लिए पराठा रेडी कर दिया तब उनका मूड चेंज हो गया और उन्होंने बन बटर ले लिया है। तो उनका जो पराठा बचा हुआ था मैं आज वो इंजॉय करने वाली हूँ। तो मैंने अपना जो अंडा और एक शामी कबाब थी वो इस पराठे में रोल कर लिया है। तो अब मैं ऑयल या फ़ैट का कंटेंट तो आज आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फ़ैट का पोर्शन बढ़ चुका है, लेकिन आप लोग 1 टीस्पून के साथ ज़रूर पराठा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने अपने लिए बनाया ही नहीं था, ये मेरे हस्बैंड के लिए था। है ये होल व्हीट फ्लावर का ही। तो मैं पोर्शन अब आप लोगों को बता देती हूँ। 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से रोटी या पराठा है। फ़ैट ज़ाहिर है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। मुझे सैलड यूज़ करना था अपने सैंडविच के अंदर, मैंने रोल के अंदर तो नहीं डाला, लेकिन मैंने साथ में थोड़ा सा खीरा ले लिया था ताकि मेरा वेज का पोर्शन भी कवर हो जाए। 1 पोर्शन प्रोटीन है शामी कबाब और अंडे की सूरत में। खजूर मैंने ली हुई है जो कि थोड़ा सा फ्रूट का मेरा पोर्शन कवर कर देगी। इसके अलावा चाय के अंदर हाफ़ पोर्शन डेयरी है जो कि 100 ml या हाफ़ कप लो फैट मिल्क बन रहा है। 1 टीस्पून शुगर मैंने ऐड की है जो कि मेरी आज की ट्रीट के जो 120 कैलोरीज़ हैं उसमें से माइनस हो जाएगी। सहरी के बाद कुछ देर रेस्ट किया था। इसके बाद मेरी आदत है कि मैं सुबह ही कुरान वगैरह पढ़ लेती हूँ, या जो कुछ भी मुझे पढ़ने का होता है वो मैंने पढ़ लिया है। और अब मैं किचन की तरफ आ गई हूँ। कोशिश करूँगी कि झटपट सी इफ्तार तैयार हो जाए। तो आज मैं सेम उसी ब्रांड का स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ जो लास्ट वीडियो में मैंने चॉकलेट कस्टर्ड बनाया था और मैंने कंज्यूम नहीं किया था। आजकल मुझे मीठा खाने की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हो रही है, और आज भी मैंने ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ज़रूर बनाया है, बट ये मैंने कंज्यूम नहीं किया था। पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है स्ट्रॉबेरी, मैं चॉकलेट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन मेरा मीठा खाने का मूड ही नहीं हो रहा। तो अगर आप लोग इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल मना नहीं है। आपको इन तमाम चीज़ों की कैलोरीज़ चेक करनी होंगी। इफ्तार में हम यूजुअली ड्रिंक्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपको ड्रिंक की कैलोरी का अंदाज़ा करना होगा। आपको जो मीठा आप खा रहे हैं उसकी कैलोरीज़ का अंदाज़ा करना होगा। ऐसा ना हो कि आपकी जो डेली ट्रीट की कैलोरीज़ हैं वो एक्सीड कर जाएँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि फ्राइड आइटम में आप लोग क्वांटिटी कम कर लिया करें। 1 या 2 पीस आप खा लिया करें। आप अगर एयर फ्राई आपके पास नहीं है, या आपको पैन फ्राइड पकोड़े वगैरह अच्छे नहीं लग रहे हैं, या आप ओवन में नहीं बेक कर पाते हैं, तो आप जो घर के लिए तमाम लोगों के लिए जो भी फ्राइड आइटम रेडी हुआ है उसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम मत करें। कोशिश करें स्मॉल बाइट साइज़ चीज़ें तैयार कर लें और फ्राई कर ही उसे अपनी इफ्तार का हिस्सा बना लें।
हाफ़ लीटर दूध के साथ ये कस्टर्ड मैंने रेडी कर लिया था और लास्ट मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था तकरीबन मैंने इसकी 4 सर्विंग्स तैयार की हैं। बड़े बोल में निकालने के बजाय अगर आप इसी तरह से सिंगल सर्विंग्स में अब छोटे छोटे से कप्स में जो कि हाफ़ कप के बराबर हों, अगर इसमें आप अपने डेज़र्ट्स को सेट करेंगे तो आप चाहकर भी इस पोर्शन से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इस पोर्शन का जो कैलोरीज़ बन रही थी वो तकरीबन 30 के करीब ही हैं, बल्कि चॉकलेट की जो थी वो 30 बन रही थी और स्ट्रॉबेरी में कैलोरीज़ थोड़ी सी कम लिखी हुई थी। तो आप लोग फिर भी अप्रॉक्स अपने जहन में 30 कैलोरीज़ का अंदाज़ा रखें। मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और पीछे बहुत सारा काम हो जाता है। मैंने शरबत भी बना कर रख दिया था और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में इफ़्तार में मैंने शरबत कंज्यूम नहीं किया है। मैं पानी ही से अपने रोज़ा इफ़्तार करती हूँ। सबसे पहले खजूर और इसके बाद पानी। तो मुझे शरबत की या मीठी किसी भी चीज़ की कोई क्रेविंग फ़िलहाल नहीं हो रही है। जब होगी तो ज़रूर कंज्यूम करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी। साथ ही साथ मैंने दही फुल्कियों की तैयारी भी शुरू कर दी है। पानी को बॉईल किया है। बॉईल आने के बाद मैं उसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देती हूँ। चूल्हा बंद करने के बाद मैं फुल्कियों का पैकेट इसके अंदर डालकर इसे छोड़ देती हूँ जब तक कि वो सॉफ्ट हो जाए। मीनवाइल मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। दही को मैंने फेंट लिया है। दही को थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें मैं पानी की जगह प्रेफर करती हूँ कि दूध का इस्तेमाल किया जाए। ये मैं मीठी दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। साथ साथ मैंने बॉइल्ड आलूओं को भी मैश कर लिया है। जो काम बीच बीच में होता जाता है वो साथ साथ करती चली जाती हूँ। आलू मैश करने के बाद अब तक मुझे लग रहा था कि फुल्कियाँ प्रॉपर तरीके से सोक नहीं हुई हैं, तो फिर मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे और उन्हें भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं फुल्कियाँ बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसे मैं हाथों से निचोड़ कर इसमें से पानी स्क्वीज़ आउट नहीं करती हूँ। मैं कुछ देर के लिए इसे छलनी में रख देती हूँ। इस तरह से तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है वो तमाम पानी निकल जाता है। फिर आप जब छन्नी उठाएंगे तो आपको लगेगा कि नीचे से पानी ड्रिप आउट नहीं कर रहा है। तो आप उसकी दही में डाल दिया और मैं चम्मच से इस स्टेज पर मिक्स नहीं करती क्योंकि मुझे डर लगता है कि फुल्कियाँ टूट जाएंगी, इसलिए मैं बोल को ही थोड़ा सा शेक करती हूँ। और इस तरह से मैं इसे डन करके मैंने इसे भी कवर करके फ्रिज में रख दिया है। जब मैं इसे दोबारा निकालूंगी तब ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है। उस स्टेज पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर और इसे मिक्स कर लेती हूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है। अगर मैं इस स्टेज पर इसमें पानी या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करूँ तो ऐसा होता है समटाइम्स कि आपको लगेगा कि फुल्कियाँ अंदर से बहुत ज़्यादा गीली हैं या उसके अंदर पानी है। तो इस वजह से मैं इस स्टेज पर ज़्यादा लिक्विड ऐड नहीं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी तमाम काम हो रहे थे। फ्रूट्स भी चले गए हैं फ्रिज में, शरबत भी चला गया है, मीठा भी चला गया है, दही फुल्कियाँ भी रेडी हो गई हैं। और अब मैं दूसरे चैनल पे वीडियो बना रही थी आलू के समोसों की। तो बस वो मैंने जितना क्लिप रिकॉर्ड करना था वो कर लिया है और अब मैंने आलू के समोसे भी डन कर उसे भी फ्रिज में पहुँचा दिया है। मतलब फ्रिज भरना शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तैयार कर रही थी कड़ी वाले छोले, जो कि हमारी मेमनों की बहुत ख़ास डिश है और रमज़ान में बहुत पसंद की जाती है। ये चाट की कैटेगरी में ही आती है। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून या 6 टीस्पून के बराबर ऑयल डाला है पैन में। इसमें कड़ी पत्ते डाले हैं। जैसे ही इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी मैंने 3 दरमियाने साइज़ के इसमें आलू डाल दिए हैं और इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लिया है। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, ये कढ़ी बनानी है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। तमाम चीज़ें मसाले इसमें डालने के बाद साथ ही मैंने इसमें काले चने भी ऐड कर दिए हैं। ये 1 पाव काले चने थे जो मैंने 1 दिन पहले बॉईल कर फ्रिज में रख दिए थे। रात भर इसे मैंने सोक कर रख दिया था सोडा मिले पानी में और सुबह अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया और फिर जब डन हो गए थे तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तमाम मसालों के साथ आलू और चनों की कुछ देर के लिए भुनाई करने के बाद मैंने इसमें आधा पौना कप पानी शामिल किया और इसे कवर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं। मेरी कोशिश होती है कि आलू इसमें दही वगैरह ऐड करने से पहले ही गल चुके हों, अदरवाइज़ दही ऐड करने के बाद आलूओं को समटाइम्स कुछ नखरे हो जाते हैं और वो गलने का नाम भी नहीं लेते। जब तक आलू कुक हो रहे हैं मीनवाइल मैं इसका बैटर रेडी कर रही हूँ कड़ी का। इसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया है। दही अगर 1-2 दिन पुराना होगा, खट्टा होगा तो बहुत मज़े की लगेगा, लेकिन आज मेरे पास फ्रेश दही है। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है और 2 ग्लास पानी शामिल कर इसे अच्छी तरह से मैंने हैंड विस्क की हेल्प से बीट कर लिया ताकि तमाम लम्प्स ख़त्म हो जाए। अगर आपको लगता है कि कड़ी के इस मिक्सचर में थोड़ा सा भी लम्प वगैरह है तो आप पहले से छान लीजिएगा और इसके बाद इसमें ऐड करें। जब आलू अच्छी तरह से गल गए तब मैंने इसके अंदर जो बेसन और दही का घोल बना कर रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। और जब भी मैं दही का मिक्सचर इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ किसी भी ग्रेवी में तो इसे फर्स्ट बॉयल आने तक कोशिश करती हूँ कि मुस्तकिल चलाती रहूँ। इस तरह से दही के फटने के चांसेस नहीं होते।
जैसे ही दही में बॉईल आ गया, बस मैंने इसे कवर कर तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट तक स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था और ये बहुत ही मज़ेदार से कड़ी छोले रेडी हो गए हैं। अब बस एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर इस स्टेज पर ऐड करें हैं आधा कप इमली का पल्प, गाढ़ा गाढ़ा पल्प ऐड कीजिएगा ताकि बहुत अच्छी सी खटास इसके अंदर आ जाए। आप इसकी जगह पर सिरका भी ऐड कर सकते हैं, बट इमली ज़्यादा प्रेफर की जाती है। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पसंद करते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करें और बस कवर कर इसे 5 से 7 मिनट तक दम की आंच पर कुक होने देना है। अब जी इफ्तार का टाइम हो गया है। दोपहर को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट कर लिया था और अब शाम में दोबारा से किचन का रुख किया है। मैंने आलू के समोसे जो तैयार किए थे इसमें से हाफ़ क्वांटिटी को मैंने डीप फ्राई किया है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। मैं आज प्लान कर रही थी कि मैं एयर फ्राई में कुछ समोसे रेडी करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बाकी फैमिली मेम्बर को पसंद आएंगे या नहीं। और डर मुझे इस वजह से भी लगता है क्योंकि मुझे एयर फ्राइड का टेम्परेचर का अंदाज़ा अब तक नहीं हुआ है। मैं अब तक सिर्फ अंदाज़े से काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ सही बन जाती है, बट मैं अभी तक अंदाज़े से काम कर रही हूँ, इसलिए मैं एयर फ्राइड के ऊपर कोई ख़ास रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं टेम्परेचर और टाइम आप लोगों को नहीं बता सकती। सब कुछ अंदाज़े से चल रहा है। लेकिन डीप फ्राई के लिए आप लोगों को एक टिप ज़रूर दे सकती हूँ कि जब भी आप इस तरह की मांडा पट्टी के साथ या कोई भी समोसे वगैरह फ्राई करते हैं तो कोशिश किया करें कि लो मीडियम या फिर स्लो फ्लेम के ऊपर उसे फ्राई करें। इस तरह टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन समोसे बहुत क्रिस्पी रेडी होते हैं, और आप अगर तरावी के वक्त भी इसे एंजॉय करना चाहेंगे तो समोसे सॉगी नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, वो वैसे ही क्रिस्पी रहेंगे। बस यही एक की है कि आप उसे स्लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करें। मांडा पट्टी की कुछ ट्रिमिंग्स कटी हुई बची रह गई थी तो वो भी मैंने फ्राई कर ली है ताकि कड़ी छोले के साथ ऊपर पापड़ी के साथ की तरह काम आ जाए। अब मैं एयर फ्राई के अंदर जो समोसे डाल रही थी इसके ऊपर मैंने ऑयल का स्प्रे कर लिया है और समोसों को मैंने सिंगल लेयर में एयर फ्रायर के अंदर रख दिया है। इसे मैंने 4 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री के ऊपर, और जब मैंने समोसे डालकर इसे बंद किया है तब मैंने इसे तकरीबन 7 मिनट या 8 मिनट के लिए इसे कुक किया था 180 डिग्री के ऊपर। और इसके बाद दोबारा इसकी साइड चेंज करना होती है। साइड चेंज करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर ऑयल अप्लाई किया था, लेकिन इस बार मैंने स्प्रे यूज़ नहीं किया था और मैंने इससे ब्रश से इसके ऊपर ऑयल अप्लाई किया है। और मैंने इस बार ये बात नोटिस की है कि जब भी जो ऑयल का स्प्रे है वो अगर आप कर किसी चीज़ को एयर फ्राई में कुक करते हैं तो उसमें इतना अच्छा प्रॉपर कलर नहीं आता, जबकि अगर आप किसी ब्रश की हेल्प से ऑयल अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आता है कि देखने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे कि ये एयर फ्राइड है। तकरीबन 18 मिनट लगे थे मुझे इन समोसों को रेडी करने में, और मैं पूरी फैमिली के लिए इसमें तैयार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं 18 मिनट सिर्फ 6 समोसे बनाने में लगा दूँगी तो सबके लिए समोसे तैयार करना इस तरह से पॉसिबल नहीं है। और फिर जो महीने के आखिर में बिजली का एक बड़ा सा बिल आएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी जगह का अगर आप लोग ओवन में इस तरह से ट्राई करना चाहते हैं तो अगर आपके पास ओवन की फैसिलिटी है तो आप इस तरह से ब्रश के साथ ऑयल लगाकर ओवन में भी 180 डिग्री के ऊपर बेक कर सकते हैं। यह है मेरा इफ्तार का प्लेटर। कड़ी वाले छोले जो मैंने लिए हैं ये इसमें कार्ब और प्रोटीन दोनों मौजूद हैं। मैंने 3 टेबल स्पून चने निकाले थे, इसमें थोड़े बहुत आलू के चंक्स भी मौजूद हैं और कड़ी के अंदर भी बेसन मौजूद है जो प्रोटीन है। तो चनों का और बेसन का प्रोटीन मिलाकर 1 पोर्शन प्रोटीन हो गया। आलूओं की बात कर लेते हैं। 2 अगर आप अंडे के साइज़ के आलू लेते हैं तो वो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है, और ये मेरा तकरीबन 2 आलूओं से तो कम ही मिक्सचर इसके अंदर ऐड हुआ था, लेकिन कुछ आलू मेरे कड़ी वाले छोले के अंदर मौजूद हैं तो ये टोटल तकरीबन 1 पोर्शन कार्ब हो गया आलूओं में। और दूसरा मांडा पट्टी भी आपकी कार्ब के पोर्शन में आएगी। अगर आप 3 मांडा पट्टी या समोसा शीट इस्तेमाल करते हैं तो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट है। तो मैंने यहाँ पर 2 समोसे इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं 3 भी कर लेती तो चल जाता, लेकिन मैंने ऑलरेडी आलू कड़ी के अंदर भी आज लिए हैं तो इस वजह से मैंने 2 ही समोसे आज इंजॉय किए हैं। लेकिन पोर्शंस मेरे तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स के 2 हो गए हैं। प्रोटीन फुल 1 पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट्स 2 पोर्शन, वेजीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल का पोर्शन आप समझ लीजिए 1 टीस्पून से भी कम ही आया होगा। तो ऑयल भी मेरा आप 1 टीस्पून कंसिडर कर सकते हैं कि 1 टीस्पून फ़ैट मैंने लिया है। और फ्रूट मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। यूजुअली हमें दिन में 3 पोर्शंस फ्रूट के कंज्यूम करने की परमिशन है, लेकिन हमें इसे 3 मील्स में डिवाइड करना होगा। मतलब मैं एक ही टाइम में 2 पोर्शंस एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, तो मतलब मुझे 80 ग्राम्स फ्रूट लेना है। लेकिन ये आज जो मैंने फ्रूट लिया है ये तकरीबन 100 ग्राम्स है, और साथ ही एक खजूर जो बोनस है उसे मैं काउंट भी नहीं करती हूँ।
आज इफ्तार में मेरा वेज का पोर्शन मिसिंग है। कोशिश करती हूँ कि हर पोर्शन में से कुछ ना कुछ ज़रूर लूँ, लेकिन बिल्कुल मेरे जहन में नहीं रहा। जब मैं वीडियो एडिट करने बैठती हूँ तब मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरा ये वाला पोर्शन मिसिंग है। तो आज मेरा वेज का पोर्शन मिसिंग है। ऑयल आप कह सकते हैं कि आज मेरा 1 टीस्पून ही है, क्योंकि मैंने एयर फ्राइड वाले समोसे ही कंज्यूम किए थे और मैंने कड़ी वाले छोले में जो ऑयल ऐड किया था वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी थी, तो और मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में से कंज्यूम किया है। इफ़्तार के बाद मैंने चाय ली थी जिसमें हाफ़ पोर्शन डेयरी थी और 1 टीस्पून शुगर, जो कि मेरी कैलोरीज़ ट्रीट की कैलोरीज़ में काउंट होंगी। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बस 2 चम्मच जो चीनी है वो चाय में कंज्यूम की है। इसके अलावा मैंने कोई मीठा आज कंज्यूम नहीं किया है। और अब बारी आती है डिनर की, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी थी कि मैंने हरे मसाले वाली चिकन बनाई थी और वो किसी ने नहीं खाई थी, तो आज बस वही खा रहे हैं। और मेरा यहाँ पर मैंने 1 पीस चिकन का लिया है, तो तकरीबन हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है। ग्रेवी ली है 1 टीस्पून इसमें ऑयल, बल्कि इससे कम ही आया होगा। साथ मैंने थोड़ा सा सैलड ले लिया है जो कि इफ्तार में मिसिंग था। 2 टेबल स्पून दही ली है डेयरी के लिए, और मैंने 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से ही आज होल व्हीट फ्लावर की चपाती ली है जो कि 70 ग्राम्स की बनती है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द दूसरी वीडियो शेयर करूँ। वादा नहीं करती हूँ क्योंकि रमज़ान में टाइम निकालना वाकई मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। रिकॉर्डिंग तो कुकिंग करते हुए हो जाती है, बट एडिटिंग और वॉइस ओवर के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। कोशिश करूँगी इस तरह से कंटिन्यू कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।